स्वागत है आप सभी का लाइव प्रोसेस रिस्पायरेशन के वीडियो नंबर 2 में। वीडियो नंबर 2 में आज हम बात करेंगे रिस्पायरेशन और कंबस्शन की। पिछले वीडियो में हमने बात करा था रिस्पायरेशन क्या होता है, फूड से एनर्जी निकालने की प्रोसेस को रिस्पायरेशन बोलते हैं। रिस्पायरेशन की प्रोसेस में हम फूड को यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करके हम एनर्जी निकालते हैं। ओवरऑल इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ग्लूकोज को एज अ सबस्ट्रेट माना एंड ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है हमारा सबस्ट्रेट इट मींस ग्लूकोज। लेकिन हमने ये भी बताया कि रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है और फैट भी हो सकता है। उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया गया और रिएक्ट कराने पे यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। अब यहाँ हमको ये समझना है कि जो एनर्जी रिलीज हो रहा है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, और जैसा कि हम जानते हैं कि रिस्पायरेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। तो एवरी बर्निंग प्रोसेस अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस जितनी भी बर्निंग की प्रोसेस होती है, चाहे वो फूड की बर्निंग हो या किसी भी सब्सटेंस की नेचर में बर्निंग हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन मस्ट भी क्या होना चाहिए? प्रेजेंस होना चाहिए। उसी के प्रेजेंस में एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हम अगर इन्वायरमेंट में लकड़ी को जलाते हैं तब भी हम देखते हैं कि वहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है, वो भी एक प्रोसेस बर्निंग का है। और हम अपने बॉडी के अंदर फूड को जला रहे हैं, उससे भी एनर्जी निकाल रहे हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? आज का यह वीडियो इसी पे आधारित है कि रिस्पायरेशन और कंबस्शन में डिफरेंस क्या है। तो यहां पे अगर हम लोग रिस्पायरेशन की एक्टिविटी को देखें तो ओवरऑल जो रिस्पायरेशन की एक्टिविटी होती है वो सेल में होती है। इट मींस इनसाइड द सेल हम फूड को भी लाते हैं और इनसाइड द सेल हम ब्रीथिंग की प्रोसेस से, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस से ऑक्सीजन को भी लाते हैं और वहां पे रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। इट मींस रिस्पायरेशन की प्रोसेस इनसाइड द सेल होती है। और वहीं कंबस्शन की प्रोसेस करें तो इट इज द नॉन सेलुलर प्रोसेस। सेलुलर प्रोसेस नहीं है ये। इट मींस सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आउटसाइड द इन्वायरमेंट हो रहा है। हम ये कह सकते हैं कि नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में होता है, सेलुलर प्रोसेस नहीं है कंबस्शन। यहां पे हम लोग बात करें रिस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इट मींस जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर विद इन अ सेल हो रहे हैं उसको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में कैटाबॉलिक रिएक्शन है हमारा रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो का मतलब लिविंग इन्वायरमेंट में होने वाला ये रिएक्शन होता है जिसमें हम फूड से क्या निकालते हैं? एनर्जी निकालते हैं। कंबस्शन की प्रोसेस में भी एनर्जी निकालते हैं, लेकिन यह फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। इट मींस फिजिको केमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में ये कंबस्शन की प्रोसेस होती है। यहां पे दोनों प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये एक सेल के अंदर होने वाला है और वहीं कंबस्शन नॉन सेलुलर प्रोसेस है। अगर हम लोग बात करें रिस्पायरेशन का तो रिस्पायरेशन की पूरी प्रोसेस एंजाइमेटिकली कंट्रोल होती है। इट मींस एंजाइम्स कंट्रोल करते हैं, और वहीं कंबस्शन की प्रोसेस एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल नहीं करी जाती है। रिस्पायरेशन की प्रोसेस डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। यहाँ पे जो फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, फूड की जो बर्निंग हो रही है बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, वहां पे क्या हो रहा है कि डज नॉट प्रोड्यूस फ्लेम। फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यहां कंबस्शन की प्रोसेस में अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड, फ्लेम प्रोड्यूस होता है। मींस रिस्पायरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में होगा, और वहीं कंबस्शन की प्रोसेस में एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहां हम लोग रिस्पायरेशन में बात करें तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मींस ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये जो लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, इसमें टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर वहीं कंबस्शन की बात करें तो टेम्परेचर बिकम वेरी हाई एंड लो। टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट नहीं रहता है, हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, और जरूरत से ज्यादा हाई भी हो सकता है। यहां पे हम लोग बात करें रिस्पायरेशन का तो इट अकर्स इन एनारोबिक कंडीशन
एनाएरोबिक कंडीशन बोथ। एनाएरोबिक कंडीशन क्या होता है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हम क्या कर सकते हैं? फूड से एनर्जी निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमारे अर्थ सरफेस पे जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। हालांकि वो यूकैरियोटिक हैं या प्रोकैरियोटिक हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने के नाते उनको फूड से एनर्जी निकालने के लिए एनाएरोबिक कंडीशन का, एनाएरोबिक प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। और वहीं हम एक दूसरी बात करें तो रिस्पायरेशन की प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकती है। ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है वो एरोबिक कंडीशन में अपने रिस्पायरेशन की प्रोसेस को करते हैं। वहीं कंबस्शन की प्रोसेस की बात करें तो इट इज ओनली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान रखना है कि कंबस्शन की प्रोसेस केवल ऑक्सीजन के वन एंड ओनली प्रेजेंस में हो सकती है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में कंबस्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती है। यहां पे बात ये निकल के आई कि जो रिस्पायरेशन की एक्टिविटी है वो एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनाएरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। इट मींस अपने अर्थ सरफेस पे दो तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। रिस्पायरेशन की प्रोसेस के बेसिस पे एरोबिक एंड एनाएरोबिक। आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, उसके डिफरेंसेस की, उसके मैकेनिज्म की। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।